एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 6ठे अध्याय और उसके 9वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 9वें वचन से लेकर लास्ट 15वें वचन तक एक अद्भुत अद्भुत भविष्यवाणी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भविष्यवाणी भविष्य में आने वाले मसीहा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है, और इसमें बहुत सारी बातों का खुलासा किया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इसे सामान्य तौर पर पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा इसमें समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो आत्मा के द्वारा हमें हर एक बात रिवील कराता है, हमें बताता है कि आखिर इस भविष्यवाणी में किस तरीके की अद्भुत भविष्यवाणी की गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक सामान्य तौर का एक दर्शन, यहाँ दर्शन तो नहीं कहेंगे क्योंकि अब दर्शन खत्म हो गए हैं, परमेश्वर का वचन आया है। सामान्य तौर की एक कार्य किया जा रहा है। वहाँ क्या कार्य किया जा रहा है? वहाँ कार्य किया जा रहा है, कुछ लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और इकट्ठा करके यहोशू का राज्य अभिषेक किया जा रहा है। वहां पर हम क्या देखते हैं कि जो योशिया नामक एक व्यक्ति है, उसके घर से सोना चांदी ला करके एक मुकुट बनाया जा रहा है, और मुकुट बना करके यहोशू महायाजक के सर पे रखा जा रहा है। और फिर आगे की बात 12 वचन से लेकर 15वें वचन तक के आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बहुत ही अद्भुत भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई है, और 7 अद्भुत बातें जो प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में पूरी करेंगे उसकी निशानियां यहां दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर ने मुझे यहां पे रिवील कराया है, वो ये कराया है कि यहां प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को यहां पे दिखाया गया है। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह से पहले व्यवस्था में क्या होता था। देखिए, 2 प्रकार के हम गोत्र देखते हैं। एक गोत्र देखते हैं यहूदा का गोत्र, और एक देखते हैं हम लेवी गोत्र। और यहां पर भी हम 2 गोत्रों के जो व्यक्ति हैं उन्हें देख रहे हैं, जो मेन नेतृत्व कर रहे हैं। कौन कौन से कर रहे हैं? देखिए, पहला है यहूदा के गोत्र से जरुब्बाबेल, जो कि हम जानते हैं वो ही प्रभु यीशु मसीह का हम कह सकते हैं यूसुफ के द्वारा पूर्वज हुआ है, और जरुब्बाबेल के वंशजों में ही प्रभु यीशु मसीह देदारी हुए हैं यहूदा के गोत्र से। और दूसरा है लेवी गोत्र से यहोशू महायाजक। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं यहूदा के देश में जो लेवी होते हैं व्यवस्था के अनुसार वो याजक बनते हैं या महायाजक बनते हैं। और राजा कौन बनता है? यहूदा के देश का राजा कौन बनता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहूदा के गोत्र का यानी कि दाऊद के वंश का ही राजा बनता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए यह भविष्यवाणी की गई है कि जैसा कि हमें देख रहे हैं, राज मुकुट बनाया जा रहा है और यहोशू महायाजक के ऊपर रखा जा रहा है। तो अर्थात है कि प्रभु यीशु मसीह जो दाऊद का मूल है और लेवी का वो महायाजक रूप भी है, यानी कि दोनों को कंबाइंड किया जा रहा है। हम नए नियम में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, दाऊद का मूल है, दाऊद की गद्दी पर विराजमान है, और यहोशू जो है लेवी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक भी है, जो कि लेवी गोत्र को भी पूरा कर रहा है। तो यहोशू का यहां पर जो मुकुट बनाकर राज अभिषेक किया जा रहा है, वो अर्थात प्रभु यीशु मसीह का भविष्य में होने वाला वो राज अभिषेक है, जो एक महायाजकीय कार्य के साथ वो राजा बनेगा। देखिए, महायाजक अलग हुए, राजा अलग हुए। न्यायियों के समय में भी हम देखते हैं कि जो न्यायियों हैं वो अलग होते थे और जो महायाजक होते थे वो अलग होते थे। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि राजा और महायाजक दोनों ही एक है अब प्रभु यीशु मसीह, और वो भी दाऊद का मूल है। तो ये बहुत ही अद्भुत बात यहां हम देखते हैं कि दोनों जिम्मेदारियों को एक करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर यहां पर इंडिकेशन किया जा रहा है कि हमारा आने वाला जो राजा है, हमारा आने वाला जो राजाओं का राजा है, जो वो मसीहा है, वो ना केवल हमारा राजा होगा बल्कि वो हमारा महायाजक भी होगा। हालेलुया! कितनी बड़ी बात यहां पर हम देखते हैं। अच्छा, अब यहां पर जो 7 बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए बताई गई हैं, देखिए यहां 12वें वचन से वो बातें कहना शुरू हुई हैं। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। और उससे ये कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाखा है, वह अपने ही स्थान में उगकर यहोवा का मंदिर बनाएगा। उसका नाम शाखा है, उस पुरुष का नाम शाखा है। शाखा का नाम मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? जैसा मैंने आपको बताया था, शाखा एक डाली को कहा जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस अपने आप को शाखा कहा है, और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो
यिशै के ठूंठ में से एक शाखा फूट निकलेगी। कौन है यिशै? यिशै दाऊद के पिता का नाम है, यानी कि दाऊद के वंश में से एक शाखा फूट निकलेगी। और हम ये भी देखते हैं कि जब बंधुआई में यहूदा का देश डाला गया है तो यिर्मयाह के द्वारा ये भी कहा गया है ये ठूंठ जो है पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, ये काट डाला जाएगा, बंधुआई में चला जाएगा, लेकिन इस ठूंठ में से एक शाखा निकलेगी। और वो शाखा कौन है? वो शाखा प्रभु यीशु मसीह है। तो आगे आने वाले मसीहा के लिए ये पहली भविष्यवाणी यहां पे की गई है कि वो दाऊद के वंश से होगा, अर्थात दाऊद का मूल होगा, यिशै की ठूंठ होगा। तो ये पहला जो हम चिन्ह देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कि दाऊद के वंश से होगा। अच्छा, दूसरा चिन्ह यहां पर दिखाया है कि वह अपने स्थान में उगकर यहोवा का मंदिर बनाएगा। हालेलुया, यहोवा का मंदिर। उस समय तो यहोशू और जरुब्बाबेल ने वहां मंदिर बनाया, लेकिन असली मंदिर जो ये हेजकेल भविष्यद्वक्ता को दर्शन दिया गया, अद्भुत दर्शन, जैसा कि मैंने वहां आपको बताया कि वो मंदिर हम हैं, स्वयं वो मंदिर अब हम हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नया मंदिर, जो कि उसके पीछे चलने वाले लोग पवित्र आत्मा का मंदिर बनेंगे, यहां प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया। और इस मंदिर को, यहेजकेल के मंदिर को हम 1000 साल के राज्य से भी हम जोड़ते हैं। तो यहां 1000 साल के राज्य के विषय में कि दाऊद का वंश होगा और दाऊद की मूल पे बैठेगा और उसकी राजगद्दी या उसका राज्य सदा का होगा। यह दूसरा यहां इंडिकेशन मिला है। तीसरा मेरे प्यारे भाई बहनों, 13वें वचन में वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा और अपने राज सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। हालेलुया, प्रभुता करेगा, वो महिमा पाएगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह महिमामय होगा, वो महिमामय होगा और प्रभुता करेगा, जैसा हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से भी पढ़ते हैं। चौथा मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा। याजक रहेगा यानी कि वो राजा भी होगा। सिंहासन का मतलब क्या है? राजा। और याजक भी होगा, मतलब वो राजा और महायाजक दोनों होगा। वो यहूदियों में से दाऊद का मूल होगा, दाऊद के वंश में से होगा, यहूदा का शेर जिसे प्रभु को कहा गया, वो राजा भी है और वो महायाजक भी है। चौथी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई और वो पूरी हुई। पांचवा, वो मेल कराएगा। देखिए यहां पर लिखा है दोनों के बीच में मेल की सम्मति होगी, वो मेल कराएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो हम पर राज भी करता है और वो हमारा मेल परमेश्वर से भी कराता है। और छठी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, अन्य जातियों को भी लाएगा। देखिए 15वें वचन में लिखा है, फिर दूर दूर के लोग आकर यहोवा का मंदिर बनाने में सहायता करेंगे। देखिए ये बात उन लोगों को, उस समय के लोगों को भी एनकरेज करने के लिए, उनके मनोबल बढ़ाने के लिए की जा रही है, लेकिन ये अंतिम दिनों की प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी है कि वो अन्य लोगों को भी, दूर दूर के लोगों को बुलाएगा, दूर दूर के अन्य जातियों को भी वो लेगा। और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा समस्त मानव जाति का उद्धार हुआ है। और सातवीं मेरे प्यारे भाई बहनों, सातवीं बात हम आगे पढ़ते हैं, मंदिर बनाने में सहायता करेंगे और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करो तो ये बात पूरी होगी। मुझे तुम्हारे पास भेजा है, यानी कि वो भविष्यवाणियां पूरी करेगा। कि देखो भविष्यवाणियों में ये जो मेरे लिए लिखा गया था वो मैं यहां पे आया हूं, जैसे प्रभु ने कहा, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, मैं उन्हें पूरा करने आया हूं, यानी समस्त भविष्यवाणियों को वो पूरा करेगा। ये 7 बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए यहां पर इंडिकेशन के रूप में लिखी गई हैं। अद्भुत बातें हैं, अद्भुत भविष्यवाणी है, ये यहोशू के राज्य अभिषेक के द्वारा दर्शाई गई हैं। जैसा कि हमने 3रे अध्याय में भी पढ़ा महायाजकीय संबंधित दर्शन, तो वहां पर भी हम देखते हैं यहोशू के रूप में प्रभु यीशु मसीह की नई वाचा को दर्शाया गया कि वो जो उसके पीछे चलने वाले लोग हैं उनके वस्त्रों को वो अपनी धार्मिकता से नया और साफ सुथरा कर देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है। यहां पर हमने 6ठे अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया है, जिसमें हमने 8 दर्शनों का बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमने अध्ययन किया। और इस बात का भी मतलब जाना, जो बहुत ही अद्भुत भविष्यवाणी यहाँ जकरिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई है, आगे भी अभी और भी बातें अभी हम पढ़ेंगे वो की गई है। तो इस प्रकार से हमने 6ठे अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया। तो एक यहाँ पार्ट कंप्लीट होता है जकरिया भविष्यद्वक्ता का। अब 7वें अध्याय से आगे का अध्ययन अब हम शुरू करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि अब हम परसों 7वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें, जहां पर कुछ बातें यहाँ संदेश के रूप में जकरिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने उस समय के लोगों के लिए और आज के समय के लोगों के लिए भी दी हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।